Dear students, we are going to read My English Book 7, Subject English. Children are going to school. English workshop. First question, read the poem aloud. ये पोएम हमको बुलंद आवाज़ से पढ़ना है. Children are going to school. Morning light spreads over the earth. Once again, the sky bows his head in respect, for children are going to school. The sun, after his morning dip in the river, dressed up in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school. Through the green-topped branches, breezes sing their songs of blessings. Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. At the corner of the lane, the people in his lush deep foliage waves his hands, for children are going to school. Angels of light have set out. Every road is aglam. At this hour, every particle of the earth throbs like a mother's heart. Time sitting on an old roof flies pigeons in the sky, for children are going to school. Question second, find at least two things from the poem that show the following. हमें दो चीज़ें देखना है जो दिखाती है कि क्या कौन सा वक्त हो रहा है. जैसे इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, ए ये सुबह का वक्त है, तो ये कौन सी चीज़ बताती है हमें? ये है मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, यानी सुबह का उजाला फैल रहा है. सेकंड, द सन ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन वेट्स एंड स्माइल्स, यानी सूरज निकल रहा है साफा बांधे गोल्डन जैसा. द एटमॉस्फेयर इज़ प्लेजेंट, यानी एटमॉस्फेयर प्लेजेंट है, खुशबू भरा है. वन, ब्रिजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स, यानी हवाएं चल रही है दुआओं के साथ, जैसे दुआ देते हैं. सेकंड, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज. क्वेश्चन थ्री, अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन नो अदर ह्यूमन बीइंग्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, हाउएवर मैनी नेचुरल एलिमेंट्स आर शोन टू एक्ट लाइक पर्सन्स राइट व्हाट ईच ऑफ देम डज. इसके अंदर पोएम के अंदर जबकि कोई इंसानी शक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पोएम के अंदर कई नेचर चीज़ें जो है वो पर्सन्स की जैसी बताई गई, यानी शख्सियत की जैसी बताई गई है. तो क्या है वो चीज़ें, तो हमको लिखना है. आइए देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो पोएम में इंसानों की जैसी अमल कर रही है, एक्ट कर रही है. फर्स्ट, द स्काई. देखिए आसमान है पहले. बोस हिज हेड इन रिस्पेक्ट, जैसे इंसान सर झुकाता है वैसे आसमान ने झुकाया है बच्चों के. द सन ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन, सूरज ने साफा पहना है. ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग, हवाएं गाने गा रही हैं दुआओं के. फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, फ्लावर जो है खुशबू फैला रहे. अवेकन द स्लीपी रोड, जो रोड है स्लीपी उसके ऊपर. द पीपल, पीपल का दरख्त. वेव्स हिज हैंड्स, और उसकी ब्रांचेस हवा से हिल रही है, हाथ हिला रही हैं. एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रोब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, और हर अनासिर का दिल धड़क रहा है माँ के जैसा. वाई आर दीज नेम्स रिटर्न विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग. हाँ देखिए, अब हर नेम्स का कैपिटल लेटर में क्यों लिखा गया है. द नेम्स ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स आर presented in the poems as humans, and the names of humans persons always begin with capital letters. They are considered as proper noun. देखिए नेचुरल एलिमेंट जैसे इंसानों की तरह इसको इस्तेमाल किया गया, इसलिए उनका प्रॉपर नाउन में इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट देखिए, और इस क्वेश्चन फोर, व्हाट डज टाइम डू, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज एक्शन. अब देखिए कौन सा
वक्त है और हम इससे क्या समझे हैं, इन अमल से हमको ये समझना है। आंसर, टाइम इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ and flying pigeons in the sky. It shows us that time is watching the activities of people without being noticed and is passing very quickly. ये कि टाइम बैठा है ऊपर और वो हर एक्टिविटी सरगर्मी को देख रहा है और नोटिस कर रहा है कि टाइम जल्दी से जल्दी चला जाता है। क्वेश्चन 5, द होल वर्ल्ड इज हैप्पी बिकॉज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, वाई इज इट सो, डिस्कस इन द क्लासरूम। सारा जहां खुश है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो डिस्कस करना है हमको क्लासरूम के अंदर। आइए हम डिस्कस करते हैं। आप भी हमारे साथ लिखिए ये सारे आंसर। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। 1, पेरेंट्स want their children to go to school for their education. 2, want their progress. 3, want them to live successful. 4, it is their responsibility. 5, they are happy to see them attending school. यानी ये तमाम ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिससे पूरा जहाँ खुश है। क्वेश्चन 6, if you were to draw a picture of the scenes described here, what colors will you use? Mention the objects and the colors using lines from the poem and your imagination. आप कौन से कलर्स यूज़ करेंगे ये जो सेंस है इसके अंदर और जो डिस्क्राइब किया गया इसके अंदर, देखिए पोएम के अंदर, और अपने ख्याल उसके अंदर बताना है। तो फर्स्ट रहा हमारा ख्याल क्या होगा और हम कलर को किस तरह यूज़ करेंगे इमेजिनेशन के तौर पर। फर्स्ट देखिए, द सन ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन। द ऑब्जेक्ट, इसमें सन है, ऑब्जेक्ट कलर रहेगा उसका ब्राइट रेड एंड येलो, हम ऐसा उसको यूज़ करेंगे कलर को। द ऑब्जेक्ट टर्बन, कलर उसका रहेगा गोल्डन सैफ्रॉन। सेकंड, द स्काई बॉस हिज हेड इन रिस्पेक्ट। अब इसमें हम कौन से कलर यूज़ करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट पर। द ऑब्जेक्ट, द स्काई, कलर ब्लू विथ सम वाइट स्ट्रिप्स इन बिटवीन, आसमानी कलर और हल्की पट्टियाँ सफ़ेद। 3, थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रीजेस सिंग। The object, branches of tree, color dark green. Question 7, try to translate a few lines of your favorite song or poem from your mother tongue into English. हमारा कोई भी पसंदीदा गाना या नज़्म गज़ल हमको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है उसका, यानी हमारी मादरी ज़बान से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। कोई भी बहुत अच्छा, आप अपने पसंद से कोई एक शायर की नज़्म लीजिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। क्वेश्चन 8, लिस्ट ऑल द वर्ब्स इन द पोएम दैट हैव द सफिक्स। हाँ देखिए, ऐसे सफिक्स ढूंढना है हमारे को जिसमें एस आया है और वो वर्ब है। देखिए आइए हम ऐसे वर्ब सफिक्स ढूंढते हैं। The list of the verb in your book: spreads, bows, waits, smiles, waves, throbs, flies. Question 9, write in 2 minutes at least 20 words each related to the given words school, road, tree. इसके अंदर से हमको 2 मिनट में इनसे रिलेटेड वर्ड्स लिखना है, मरबूत वर्ड लिखना है हमारे को। जैसे स्कूल है, स्कूल से रिलेटेड वर्ड हमको उससे जो रब्त रखते हैं ऐसे अल्फाज लिखना है इंग्लिश में, रोड से और ट्री से, और कम से कम वो हर एक के 20 वर्ड होना चाहिए।
फर्स्ट देखिए स्कूल, टीचर, स्टूडेंट, क्लासेस, स्टडी, टीचिंग, लाइब्रेरी, ग्राउंड, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 20, 30, 40। नेक्स्ट देखिए आप, रोड, रफ पॉट होल्स, ब्रॉड कॉर्नर, शॉप्स, क्लीन, ट्रैफिक, व्हीकल्स, सिग्नल्स, क्राउड। थर्ड देखिए, ट्री, ट्री से रिलेटेड वर्ड देखिए, बिग लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, वुड, फर्नीचर, स्टेम, etc. Thank you very much.